दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक्सेल के अंदर दो लिस्ट को कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए वीलुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दो यहाँ पर लिस्ट ली है, एक लिस्ट ये है और एक ये है। अब हमें क्या करना है, ये ट्रेस करना है कि ये वाला जो नेम है वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, और ये वाले जो नेम है वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, दोनों आपस में हमें मैच करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं वीलुकअप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है टेबल एरे, किस एरिया में हमें ये ढूंढना है, हमें ढूंढना है इस एरिया में, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक। ओके, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर मिल जाए तो क्या यहां पर मुझे उठाकर रखना है। अगर ये वाला नाम इसको यहां पर मिल जाए तो ये वाला नाम उठाकर यहां पर रख दे। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं 1। इसके लिए हम 1 लिखेंगे क्योंकि यहां पर केवल एक ही कॉलम यहां पर सेलेक्ट किया गया है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। अगर 2 होते और हमें दूसरे कॉलम की वैल्यू उठानी होती है तो हम 2 लिखते। चलिए कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद ये पूछा है रेंज लुकअप, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको लिखना है फॉल्स, एप्रोप्रिएट तो ट्रू। तो हम यहां पर फॉल्स भी लिख सकते हैं और 0 भी डाल सकते हैं, तो मैं यहां पर 0 डाल देता हूं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। तो अब देखिए मैं इसको कर लेता हूं नीचे तक ड्रैग, तो यहां पर ये इस तरह से दिखा देगा। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो हमारा ये रेंज था जिस एरिया में सेलेक्ट करना था वो हमारा नीचे को खिसक गया होगा। ये यहां पर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, देखिए हमारा ये वाला जो एरिया है नीचे आ गया है, जबकि हमारा ये जो पूरा एरिया है ऊपर का ये हमारा छूट गया है। ऐसे यहां पर होगा, तो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूं और इसको मैं करता हूं डबल क्लिक, और ये जो हमारा एरिया था ये वाला सी वाला कॉलम जो था इसको मैं सेलेक्ट करके F4 दबा दूंगा, तो हमारा ये डॉलर लग जाएंगे और डॉलर लगने से क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। एंटर करते हैं। अब हम इसको करते हैं नीचे तक ड्रैग और अब चेक कर लेते हैं एरिया, डबल क्लिक, तो देखिए पूरा एरिया आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम इसको नीचे तक ले जाते हैं पूरा, जहां तक भी हमारा डेटा है। चलिए यहां तक मैंने ये कर दिया है। और अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो NA लिखा हुआ है, NA, ये हमारा ये वाले नेम, इसके सामने जो नेम है ये वाले नेम एक, और इसके सामने ये वाला नेम जो है ये वाला, और इसके सामने ये वाला, ये नेम जो है ये इस लिस्ट में नहीं है। ओके, और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वीलुकअप और लगाएंगे अगले कॉलम पर, उसमें इसका उल्टा देखेंगे हम कि ये वाले नेम इसमें है या नहीं। ओके, चलिए इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूं। हम यहां पर वीलुकअप लगा लेते हैं इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, हमें ढूंढना है ये नेम, कॉमा लगाएंगे। किस एरिया में ढूंढना है, हमें इस एरिया में ढूंढना है। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमे के बाद हमें लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर मिल जाए तो क्या करना है, कॉलम नंबर 1 उठाना है क्योंकि एक ही कॉलम है। कॉमा लगाएंगे 1, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। लेकिन उससे पहले हम इसको कॉलम को पूरे को लॉक कर लेते हैं, सेलेक्ट करके F4, तो ये लॉक हो जाएगा। एंटर, और इसको करते हैं नीचे तक ड्रैग। तो अब देखिए यहां पर ये हमारा जो मैच नहीं है उनके सामने NA आ गया है। अब यहां पर हम चाहते हैं जहां पर ये NA लिखा हुआ है वहां पर लिखा आ जाए नॉट अवेलेबल। ओके, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का। स्टार्टिंग में हम यहां पर देंगे इफ एरर, ERROR, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। फिर यहां पर कॉमा लगाएंगे और यहां पर हम दे देंगे वैल्यू इफ एरर, जो अगर एरर आए तो क्या करना है, यहां पर लिख दें नॉट अवेलेबल, नॉट इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको लिखेंगे नॉट अवेलेबल, AVAILABLE, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब क्या होगा, इसको मैं कर लेता हूं पहले ड्रैग, तो देखिए नॉट अवेलेबल आ जाएगा, जैसे कि यहां पर ये आ गया है, ये आ गया है। ओके, और मैं इसको पहले नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं पूरा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग से इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कंट्रोल F1 में इसको, ये जो बार है ऊपर का ये आ जाता है कंट्रोल F1 से। देखिए कंट्रोल F1 करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, रिबन जो है, कंट्रोल F1 ये आ गया है। ओके, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसमें हाईलाइट सेल रूल में जाकर इक्वल टू में जाएंगे और यहां पर नॉट अवेलेबल, नॉट AVAILABLE, और यहां पर इसको हम कलर देते हैं। अगर आप कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं तो आप यहां पर मान लीजिए येलो ले लेते हैं या फिर ये वाला ले लेते हैं। ओके और ओके,
तो यहाँ पर भी नॉट अवेलेबल है, वो ये आ गया, हाईलाइट हो गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी दे देते हैं। चलिए इसको मैं करता हूं डबल क्लिक और स्टार्टिंग में इफ एरर, इफ ERROR ब्रैकेट स्टार्ट और बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे नॉट अवेलेबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने का एक और तरीका है, इसको हम यहाँ पर देखिए, मैं इसको पूरा ओपन कर लेता हूं। अब ये जो है ना, ये इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक ये फिल हो जाएगा। देखिए जहां तक भी हमारा डेटा था, अगर यहाँ पर स्पेस होता और नीचे को और डेटा जाता तो ये यहाँ पर रुक जाता स्पेस पर। तो हमारा पूरा सेट हो गया है। अब हम इसको नॉट अवेलेबल इसमें भी हाईलाइट कर लेते हैं, और हम चाहते तो हम दोनों को सिलेक्ट करके नॉट अवेलेबल हाईलाइट कर सकते थे, बट इसमें तो मैंने लगा दिया है। तो चलिए इसमें मैं लगा देता हूं इक्वल टू नॉट अवेलेबल, और ये कोई ये वाला सेम दे देते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो ये पूरी जो रो है वो इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसको हेडिंग देता हूं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब हम इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के लिए हम शॉर्टकट दबाएंगे। यहां पर मैं पूरे पर फिल्टर लगाता हूं एक साथ, Ctrl+Shift+L, तो यहां पर ये फिल्टर लग जाएगा। अब लिस्ट 1 में से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और नॉट अवेलेबल जो भी होगा उसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। एन पर चलते हैं, ये हमारा नॉट अवेलेबल, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके सामने जो ये वाले नेम है वो इस वाली लिस्ट में नहीं है, तो मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C, और एक नई शीट में जाकर यहां पर मैं इस जगह पेस्ट कर लेता हूं, डबल क्लिक। तो ये हमारी लिस्ट 1 वाले नाम आ गए, लिस्ट 1, और यहां पर लिस्ट 2 ले लेते हैं, लिस्ट 2। इसी तरह से अब क्या करेंगे, लिस्ट 2 में से फिल्टर करने के लिए पहले यहां पर इसका फिल्टर हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसका फिल्टर हटा देंगे, और अब यहां पर हम इस वाले में फिल्टर लगाएंगे, सेलेक्ट ऑल, इसको अनसेलेक्ट कर दिया हमने, और यहां पर लेना है नॉट अवेलेबल। ओके, तो अब देखिए ये वाले जो नेम है, यानी कि लिस्ट 2 वाले ये वाले नेम है, ये वाले नेम इस वाले लिस्ट में नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहां पर जाकर इस जगह पर पेस्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक, और इसका भी हम फॉन्ट 18 कर लेते हैं। बस ये है, आपकी दोनों लिस्ट में से फिल्टर होके आ गया है कि कौन सा डेटा कौन सी लिस्ट में नहीं है। ये वाले नेम जो है हमारे लिस्ट 2 में नहीं थे, और ये वाले लिस्ट 2 वाले नेम जो है ये हमारी लिस्ट 1 में नहीं थे। अब ये जो फिल्टर है, इसमें मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं, काफी अच्छी है। अब हमने क्या किया था, फिल्टर करने के लिए यहाँ पर नॉट अवेलेबल ढूंढा था। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कलर के हिसाब से भी कर सकता हूँ, फिल्टर बाय कलर, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर कलर के हिसाब से आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अगर एक ही कलर है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो आप मैनुअली जाकर नेम के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप दो लिस्ट को आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिस्ट को आपस में कंपेयर करने के, लेकिन वीलुकअप की हेल्प से हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।